अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई। और आज जो वीलॉग मैं करने जा रहा हूं वो वीलॉग है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के एक खिताब का। उन्होंने अभी कुछ देर पहले जो है वो इस्लामाबाद में एक बड़ा अहम खिताब जो है वो नौजवानों के साथ किया है। सबसे पहले मैं जो है वो आर्मी चीफ के खिताब के जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने खिताब में क्या बातें जो हैं वो की हैं। उन बातों का जिक्र जो है वो आप तक शेयर किया जाएगा। उसके बाद जो है उस पर थोड़ा सा मैं अपना तजिया जो है वो आपके सामने पेश करूंगा। उसमें थोड़े से बैकग्राउंड जो है उसको लेते हुए साथ में अपने यूट्यूब चैनल और आप तक खबरें पहुंचाने का जो सिलसिला है उसकी ममासलत और उसमें थोड़ी सी आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आर्मी चीफ के जो आज का खिताब है उसके चंद चीदा पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने निशान हैदर जो हैं वो मिलिट्री के उन्होंने जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से एक खिताब किया है, जिसमें आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमारों और कौम के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब, तहजीब व तमद्दन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब व तमद्दन को अपना लें। ये आर्मी चीफ जो है वो नौजवान तलबा के साथ मुखातिब हैं और उनको कह रहे हैं। जबकि आर्मी चीफ ने आज के इस खिताब में यह कहा कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह और एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। ये आर्मी चीफ की जानिब से आज की जो खिताब है उसमें कहा गया। उन्होंने मजीद कहा, हमारे मुल्क के नौजवान इस कौम और मुल्क की रोशन रवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से अपने आर्मी के साथ जो है वो कौम की भी जो साथ में तावन है उसका जो है वो कह रहे हैं कि कौम जो है उसमें भी तावन करें। उनके दहशतगर्दी के खिलाफ जो है अफवाज पाकिस्तान का तावन उनको दरकार है। अब आर्मी चीफ बड़ी एक अहम मौजू पर जो है वो नौजवानों के साथ जो है उन्होंने मुकालमा किया और नौजवानों को कहा कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। अभी आर्मी चीफ जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों का जिक्र करते हुए ये फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मिस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। जबकि उन्होंने एक जो है वो कुरान मजीद की भी आयत के बारे में बताया और कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो इसकी तस्दीक कर लो। पाकिस्तान के क़याम की रियासत तैयबा से ममासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर जो है कायम हुई हैं। ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़रात और नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ये आर्मी चीफ ने कहा। उन्होंने मजीद अपने खिताब में नौजवानों से ये कहा कि हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमदम तैयार है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। ये आर्मी चीफ का बड़ा जुमला था, जिनमें उनका कहना था कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये आर्मी चीफ की जानिब से आज नौजवानों को बताएगा और जिसका अमली मुजाहरा जो है वो कुछ दिन पहले हमने देखा, जब पाक ईरान कशीदगी हुई, ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और खुद मुख्तारी को ललकारा गया, तो आर्मी की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया उसकी वजह से आज हम आर्मी चीफ के इस जुमले को बेहतर महसूस कर सकते हैं कि उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। उसके बाद उनका कहना था कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और असलाफ की मिरास को कायम रखना है। तुलबा ने इस खिताब के दौरान जो है वो पाकिस्तान आर्मी के नारे लगाए, बड़े पुरजोश हो गए। आर्मी चीफ का ये जो खिताब सुना उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नौजवानों का लहू जो है वो आज आर्मी चीफ ने बड़ा गरमाया और उनके साथ जो है वो आज हम कलाम हुए। उनके जो आज की तकरीर के जो अहम पॉइंट्स थे वो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं आर्मी चीफ के जो सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तस्दीक के हवाले से जो बयान है।
उस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड से मैं आपके साथ चलता हूँ। देखें, आप तक जो खबरें पहुंचाने के सोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ हैं। आप टीवी चैनल्स पर भी खबरें जो हैं वो आप तक पहुंच रही होती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया इसका दूसरा बड़ा जो है जरिया है आप तक खबरें पहुंचाने का। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमें ये देखने में आता है कि आपके पास तस्दीक शुदा खबर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है। टीवी चैनल्स पर तो मुसद्दका खबरें जो हैं वो पहुंचाना जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें भी आप तक पहुंच रही होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फेक खबरें जो हैं वो भी सर्कुलेट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आप जैसे सुनने वाले हज़ारों लाखों ऐसे सामीन हैं जिनको गलत गाइड किया जाता है, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके लिए एक तो ऑथेंटिक शख्स का होना ज़रूरी है जिसकी आप बात सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी मिसाल रखता हूं कि मैं आपके साथ अपने तज़ियात, अपनी खबरें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके लिए मुझे जो है वो जवाबदेह होना है। मैं आप तमाम व्यूअर्स के लिए जवाबदेह हूं कि अगर मेरी खबर आपको कहीं भी किसी भी वक्त गलत महसूस होती है, आपको फेक न्यूज़ का कोई भी शिकवा होता है, तो आप ज़रूर मुझे रिपोर्ट कीजिए, आप मुझे बताइए, कमेंट्स में बताएं। और मेरे ऊपर इखलाकी और सहाफ़ती फ़र्ज़ है कि मैं आप तक जो खबर है वो तस्दीक शुदा और मुनासिब खबर आप तक पहुंचाऊं, जिसकी तस्दीक हो और जिसमें अफरा तफरी न हो, और जो मेयार हैं खबर पहुंचाने के और जो खबर बनाने के जो मेयार हैं उसमें मैं उस खबर को पूरा जो है वो उतारूं और उतारने के बाद जो है वो आप तक पहुंचाऊं। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही हो, चाहे वो टीवी चैनल की रिपोर्टिंग हो या चाहे वो आप लोगों तक यूट्यूब के हवाले से एक वीला की रिकॉर्डिंग की सूरत में आप तक अपनी खबरें और तज़किये पहुंचाने की कोशिश हो, तो हमेशा से मैं आप लोगों तक जो खबर पहुंचाता हूं वो एक इंतहाई ज़िम्मेदाराना तौर पर और अपनी साख्ती ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप तक पहुंचाता हूं। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यही वादा रहेगा कि मेरे YouTube चैनल पर आपको ऐसे तमाम खबरें बर वक्त भी पहुंचेंगी और मुसद्दका खबरें पहुंचेंगी, और जो उनकी ऑथेंटिसिटी होगी उस पर कोई जो है वो दूसरा सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। और ये मेरा चैलेंज भी रहेगा, और मैं आप लोगों के आपका जो तामुन है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। मेरे जो वीलॉग्स हैं, मेरे जो तबसरे हैं, उसके हवाले से माजरत, उसके हवाले से जो है वो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे आगाह भी कर सकते हैं। जो इम्प्रूवमेंट लानी है, आप लोगों के फीडबैक से ही इम्प्रूवमेंट आएगी। मेरे वीलॉग्स में जो है मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को जो है वो टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि मैं आजकल सुप्रीम कोर्ट की बीट करता हूँ और मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो जो अदालत में गुजरता है। और उस हवाले से दूसरी जानिब जो है मैं दीगर अहम इशूज़, सियासी इशूज़ हो गए, माशरती इश्यूज़ हो गए, या दीगर जितने भी इश्यूज़ हैं उन पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीलॉग्स जो है वो आप तक पहुँचाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करूँगा और कर भी रहा हूँ। तो आप लोगों का मुकम्मल साथ और भरोसा जो है वो मुझे चाहिए होगा। अब देखें, हमारे कुरान मजीद में भी ये फरमाया गया है कि आप जो खबर फैला रहे हैं उसमें सदाकत होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान सच्चा होना चाहिए और उसकी खबर जो है वो तस्दीक शुदा होनी चाहिए। बतौर सहाफ़ी और बतौर मुसलमान मेरे ऊपर दो ड्यूटीज़ हैं। एक तो सहाफ़त की ड्यूटीज़ हैं। सहाफ़त भी इस चीज़ का तकाजा करती है कि आप अपने सामीन, लिसनर्स, व्यूअर्स तक ऑथेंटिक चीज़, ऑथेंटिक खबर जो है वो पहुँचाएँ। तो दूसरी जानिब मेरा दीन इस्लाम जो है वो भी मुझे इस चीज़ का जो दर्स देता है कि आप अपने व्यूअर्स तक, आप अपने सुनने वालों तक, आप जिस तक भी खबर पहुंचा रहे हैं उस तक मुसद्दका खबर पहुंचाएं और उसकी तस्दीक करके उस चीज़ को, खबर को पहुंचाया करें। अब हम एथिकली भी इस चीज़ से बाउंड हैं और रिलीजियसली इस चीज़ के बाउंड हैं कि आप तक मुनासिब और जो बेहतरीन खबर है, बेहतरीन खबर से मुराद ये है कि उस खबर की जो तस्दीक है वो ज़रूरी है और मुसद्दका खबर आप तक पहुँचाई जाए। उसके लिए मैं दिन रात जो है वो कोशिशा रहता हूँ। उससे कबल जो है मैं टीवी चैनल पर भी अपनी खबरें जो हैं वो इसी मेयार के मुताबिक जो है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी जानिब अब वही खबरें जो हैं वो तज़किये के साथ जो है वो अब आप लोगों के साथ भी मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए। आप लोगों तक वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम खबरें पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी जो मेयार है उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मेयारी और जर्नलिज्म की सहाफ़त को
مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک تمام مصدقہ خبریں جو ہے وہ پہنچانے کی مکمل طور پر کوشش ہوگی۔ میرا ویلاگ جو ہے وہ خصوصی طور پر آج آپ لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کے آج اس کے بیان اور میرا جو کردار ہے اور میرا صحافتی آپ لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیلز کچھ شیئر کرنا تھیں، وہ اس ویلاگ میں کی۔ آپ کو میرا جو صحافتی طور پر آپ لوگوں تک خبریں پہنچانے کا طریقہ کار ہے وہ کیسا لگا، مجھے ضرور اپنے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔